अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिख रही होगी। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये एसएसबी की तरफ से आई है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लो, इसमें कुछ एसआई की पोस्ट्स हैं और कुछ यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट्स हैं। तो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही होगी। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 338 है ये 2023 सेशन की। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख लोगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में यहाँ पे, जैसे प्रिजनर है, ड्राफ्ट्समैन है, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स की यहाँ पे सेपरेट पोस्टर्स हैं। ठीक, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये एसएसबी की तरफ से आई है। तो इसमें अगर हम नेशनलिटी की बात करें, आप सभी को पता है कि ये रिक्रूटमेंट जो होती है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल की होती है। तो एसएसबी इंस्पेक्टर पोस्ट्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमारा आता है स्टाफ नर्स वगैरह, इसमें इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ ड्राफ्ट्समैन और कम्युनिकेशन के जो एसआई है, इसमें यहाँ पे इंडियन, नेपाल और भूटान के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे इसमें एलिजिबल हैं। वैकेंसीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वैकेंसीज़ में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 4 ब्रांचेस हमारे पास हैं। तो 4 में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए 59 है, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए यहाँ पे 29 यहाँ पे पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स जो है वो उसके लिए यहाँ पे 29, लेकिन इसमें याद रखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं स्टाफ नर्स के लिए। उसी तरह से यहाँ पे आपको जो है वो सभी कैटेगरीज में जो है एज पर जो सेंटर की रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगी। जैसे SC ST OBC EWS सारी कैटेगरीज को जो है वो एज पर सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी रिजर्वेशन इनको जो है वो मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में बिल्कुल भी नहीं आपको भरना है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे आपको लेवल 6 की ये पोस्ट है। इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी वो 35,000 से लेके 1,24,000 तक यहाँ पे सैलरी रह सकती है। उसके बाद अदर अलाउंस भी आपको जो वो सैलरी के जो वो अलावा यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में अगर यहाँ पे हम बात करें एज और क्वालिफिकेशन की, इसमें यहाँ पे ऐसा ही कि अगर मैं बात करूँ तो अप टू 30 ईयर आप इसमें एज होनी चाहिए तो आप एलिजिबल है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें यहाँ पे आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। उसी तरह से अगर हम ऐसा ही ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो इसमें यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल तक की एज होनी चाहिए। इसमें आपका 10th पास विद 2 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ट्रेड्समैन का जो सर्टिफिकेट कोर्स हमारा होता है वो यहाँ पे आपका 2 साल का होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो वो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें 30 ईयर तक एज यहाँ पे आपकी चलेगी। उस तरह से आपको जो वो अपर एज रिलैक्सेशन पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर जो कम्युनिकेशन है, इसमें यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में जो वो डिग्री होनी चाहिए। उसी तरह से अगर मैं स्टाफ नर्स फीमेल की बात करूँ तो इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिखे। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका जो होता है वो BSc नर्सिंग या आपका GNM होना चाहिए, तब जाके आप जो वो स्टाफ नर्स पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है। 10+2 साइंस में होना चाहिए। उसके अलावा आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, और उसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स होनी चाहिए, वही यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद आप 30 दिन तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अब जो रिक्रूटमेंट होती है, जो भी मतलब भर्ती वगैरह होती है किसी भी आर्मी या जो भी अदर होगा, उसमें यहाँ पे अब जो है वो डेट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बाद 30 दिन तक यहाँ पे हमारी प्रोसेस चलती है। तो उसी तरह से इसमें भी यहाँ पे सेम मेंशनड है कि 30 दिन तक जो 30 डेज तक जो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपर एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे आपको जो है वो SC ST के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC के लिए यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आप लोगों को सेपरेट यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी। इन पोस्ट्स में याद रख लेना, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 10% जो है वो सेपरेट सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 10% सीट जो होती हैं वो सेपरेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए रिजर्वड रहती हैं। 10% सीट्स रिजर्वड रहती हैं। नोटिफिकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और कुछ में यहाँ पे हम इसमें और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी होगा, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे उसके लिए यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ का जो फ़ी भी पे करना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम अप्लाई के प्रोसीजर को थोड़ा सा समझेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, SSB रिक्रूटमेंट की जो हमारी वेबसाइट है आपको उस पर जाना पड़ेगा, www.ssbrectt.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर जाके आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करोगे, इसमें यहाँ पे आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा, किस तरह से फिल करना है, क्या कुछ करना, वो यहाँ पे आपको सारा समझ आ जाएगा इसमें। तो नोटिफिकेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आपका है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन का PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।